अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 किस एक्सरसाइज का 20.7 का। तो 20.7 का हमें वही स्टेटमेंट सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेजन। आपको ये दो इक्वेजन दे दी गई हैं, इनको सिस्टम के तहत आपको सॉल्व करो। किस सिस्टम के तहत किस तरह आपने सॉल्व करना है बच्चों, आप लोगों के लिए मैं वही बता रहा हूँ कि हर सवाल दूसरे सवाल से डिफरेंट है। अभी इसको देखो, इसका क्या है, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2। तो बच्चों इसको करने के दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा, और इसको इसमें से एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करके उससे सॉल्व कर लो। तो या आप क्या करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ और इनको ऐड करवाओ, ये आपस में कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर उनमें से जो वैल्यू निकलेगी वो इसके अंदर पुट करो और आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करता हूं, हम यही करते हैं कि इसको 2 से ऐड करवाते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और दोनों को ऐड करवाते हैं। सब्ट्रैक्ट वाला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2 कैसे, ये देखो 2 इंटू इक्वेशन 1 को हम करवा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब 2 इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर आ गया बच्चों, प्लस ये xy है, ये xy है। ठीक है, तो इसके साथ जब 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया बच्चों, 2xy आ गया, इज इक्वल टू 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आ गया बच्चों। आपके पास अभी इक्वेशन ये बन गई, तो आप इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है, अब करना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। 1 एंड 3 को हम ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 3 को हम ऐड कर रहे हैं। तो अब क्या है, आप पहले ये वाली लिख लो या पहले ये वाली लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो पहले मैं ये वाली लिखता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाली लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये लिख दिया। अब जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें हमें ये साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बच्चों, उसमें हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। आप देखो, ये प्लस का 2xy है, ये माइनस का 2xy है, ये आपस में क्या हुआ, आपस में कट गए। तो अब क्या बच गया, यहां पे 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर x स्क्वायर क्या हुआ 2 और इसका 1 है, 2 और 1 3x स्क्वायर, ये 0 आ गया, इज इक्वल टू 10 और 2, 10 प्लस 2 क्या आया बच्चों, 12 आया। तो बच्चों क्या आ गया आपका, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये क्या है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड करेगा 12/3, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 4 आ गया बच्चों। अब क्या करना है, अब आपने करना है टेकिंग, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए x की, ये हमें x स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है, तो टेकिंग रूट बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया, x स्क्वायर का अंडर रूट और इज इक्वल टू 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो अब क्या आ गया, यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, यहां पे तो x आ गया, लेकिन जब यहां पे अंडर रूट खत्म करते हैं तो बच्चों प्लस माइनस 2 लिखते हैं। ठीक है, आपके पास वैल्यू ये आ गई प्लस माइनस 2। तो बच्चों अब मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि x इज इक्वल टू 2
एंड x इज इक्वल टू -2। क्यों प्लस माइनस 2 है ना, x एक दफा प्लस का 2 है और एक दफा माइनस का 2 है, एक दफा प्लस का 2 है, एक दफा माइनस का 2 है। ठीक है, अब इनको हमने पुट किस में करना है, इसमें पुट कर लो, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लो या 2 के अंदर पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो हम क्या करते हैं, 1 के अंदर पुट करते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके साथ 2 है, इसके साथ कुछ नहीं है, लिहाजा इसके अंदर आसानी होगी हमें। ठीक है, तो हम 1 के अंदर पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमने पुट किया, जहां जहां पे x था यहां पे x है, तो क्या हो गया बच्चों, x का स्क्वायर, x आपके पास क्या है 2, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस x y, x की जगह पे 2 पुट किया, साथ y आ गया, इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5 बच्चों। तो अब क्या है, 2 2 जा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब ये 4 है, इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके बच्चों क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 आ जाएगा। तो 5 माइनस 4 क्या आता है बच्चों, क्या आता है, 1 आता है, प्लस का 1। क्यों, बड़ी रकम 5 है और इसके साथ प्लस का साइन है। तो अब y क्या आ गया बच्चों, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहां पे बच्चों आपकी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों क्या, जब आपने x जो है वो 2 रखा, जब आपने x 2 रखा तो आपके पास y क्या आया, 1/2 आया बच्चों। ये आपके पास एक आंसर आपके पास बच्चों ये वाला आ गया, एक आंसर आपके पास ये वाला आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर अभी क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1, इसको भी पुट करो इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह पे -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे -2 पुट किया, -2 y इज इक्वल टू 5 बच्चों, इज इक्वल टू 5। -2 का स्क्वायर मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, पिछले से बहुत पहले मैंने बताया था बच्चों कि किसी भी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर अगर उसकी पावर जो है वो इवन हो तो वो उसका हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव में आंसर हमेशा आएगा, जिसकी पावर इवन हो, और जिसकी पावर आड में हो तो उसका नेगेटिव में आंसर आएगा बच्चों। तो अब यहां पे क्या है, पावर क्या है, इवन में, 2 क्या है, इवन नंबर है, तो -2 की जब आप लेंगे पावर लेंगे स्क्वायर, तो -2 एक छोटा है, मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, प्लस का 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस और 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, अब ये 4 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके बच्चों माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 आ गया, तो -2y इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या है, अब ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका बच्चों आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/-2। तो बच्चों इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो अब आपके पास यहां पे एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, इसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहां पे जब आपने x जो है वो -2 पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू -1/2 आ गई बच्चों। आपके पास दूसरा आंसर ये आ गया बच्चों, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई ना करवाओ, सिंप्लीफाई ऐसे ही करो, तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आएंगी, ये वाला एक्स वाई आएगा 3xy और इज इक्वल टू 12 आएगा, और 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा। इस तरह यानी आप सॉल्व कर सकते हैं उसको भी। ठीक है बच्चों,
तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतना टफ नहीं है, बहुत आसान सवाल था। तो हलवा था, जिसे कहते हैं हलवा, हलवा था। ठीक है बच्चों, तो कंसेप्ट बच्चों समझो और प्रैक्टिस करो, और इतना मुश्किल जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए इजी होगा, उतना आसान होगा। ठीक है बच्चों, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। बच्चों मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।